गुजर और हम आज बात करते हैं गुजरात पर। यशवंत सिन्हा के साथ मेरी बातचीत में गुजरात और नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा था। गुजरात के सबसे पहले आंकड़े आज की पोलिंग को लेकर, पहले दौर में 87 सीटों पर वोट डाले गए हैं। पहले दौर में करीब 65% मतदान जो है उसके आने की खबर है। आज के चुनाव में जिस इलाके में वोट डाले गए उसमें सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये बहुत अहम इलाके हैं सियासी तौर पर। वहां के 48 सीटों वाला सौराष्ट्र केशुभाई पटेल का गढ़ है। अगर मोदी को राज्य में कहीं पर सबसे ज्यादा चुनौती मिल सकती है इन चुनाव का जहां तक सवाल है, तो जो लोग वहां से आ रहे हैं, वहां का आकलन करते हैं, वो कहते हैं सौराष्ट्र वो जगह है जहां पर पटेल समुदाय का दबदबा है, जिस पर केशुभाई की पकड़ मानी जाती है। आज के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कई बड़े नेताओं की किस्मत का चुनाव हुआ। इनमें से मोदी सरकार के 10 मंत्री भी शामिल हैं। पहले दौर में बीजेपी सभी 87 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि कांग्रेस ने 84 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस ने 3 सीटें एनसीपी को दे रखी हैं। वहीं केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी 83 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन चुनाव में तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम सब ये जानते हैं, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जितनी भी बहस नरेंद्र मोदी को लेकर होती है, गुजरात इलेक्शंस को लेकर होती है, वो बहस इस बात के इर्द गिर्द है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्ट्रियल मटीरियल है, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कभी बन पाएंगे बीजेपी के और एनडीए में। जरा इस पर एक नजर डालते हैं। क्या मोदी पीएम बन पाएंगे? तो पक्ष में जो बात है उनके कि वो ये है कि वो 3 बार के विजेता हैं, अच्छे प्रशासक माने जाते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। करप्शन जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हिंदुस्तान में हाल में, उससे जुड़ी हुई उनकी इमेज कतई नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर उन्हें देखा जाता है, मजबूत नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। मोदी के खिलाफ क्या बात जाती है? ये बड़े सिंपल पॉइंट्स है, इसमें कोई बड़े आकलन की आवश्यकता नहीं है। एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों के खिलाफ है, सहयोगियों एलाइज को स्वीकार नहीं होंगे। ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का जमाना है। बाहर कितनी लोकप्रियता है इसका बड़ा टेस्ट वो नहीं अभी तक झेल पाया है, यानी कि गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी की वाकई कितनी बड़ी लोकप्रियता है, इसका इम्तिहान वो नहीं कर पाए हैं। और लोकसभा चुनाव में जो बड़ी तस्वीर होती है उसमें वो कितने बड़े वोट कैचर साबित होंगे, ये बात भी अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है। ये 2 पक्ष हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब जरा बीजेपी की तस्वीर पर हम नजर डालते हैं। बीजेपी में यशवंत सिन्हा साहब खुद ही कह रहे थे कि देखिए नरेंद्र मोदी के अलावा और भी बहुत सक्षम लोग हैं, दावेदार हैं। अगर इन चेहरों का आप देखिए, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी खुद, लाल कृष्ण आडवाणी, ये बाकी भी पीएम पद के दावेदार हैं। एक एक्सेप्टेबिलिटी और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इस पर सामने आते हैं। मेरे साथ राधिका रामाशेषन मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं टेलीग्राफ की। अमिताभ सिन्हा साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और एनके सिंह साहब मौजूद हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट। जिसमें मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी पर कुछ भी चर्चा हो, वो घूम फिर कर इस पॉइंट पर जरूर आके रुकती है कि क्या वो वाकई प्राइम मिनिस्ट्रियल मटीरियल है। इनके मैं एक सवाल बड़ा सीधा सीधा पूछूंगा। ये टिपिकल दिल्ली के गलियारों की गॉसिप होती है कि साहब नरेंद्र मोदी अगर 117 सीटों से कम आ गए तो उनके प्राइम मिनिस्ट्रियल पद की दावेदारी कमजोर हो जाती है। ये बात कितनी सही है? यही होता है जब आपका कद बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है, पार्टी इंस्टीट्यूशन है या एक और भी गवर्नमेंट है, उससे आपका कद बहुत ऊपर बढ़ जाए, तब ये एस्पिरेशन, ये प्रॉब्लम होती है कि जनता का आपने एस्पिरेशन बढ़ा दिया अपने बारे में। हाँ। और उन इंस्टीट्यूशन को काफी नीचे कर दिया। अब मजबूरी यह है कि 117 से नीचे आते हैं तो आप जीते हैं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी आप हारे माने जाएंगे। और अगर आप 10-20 ज्यादा लाते हैं तभी आपको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट माना जाएगा। अब मुश्किल यह है कि मोदी के लिए कि जैसे ही मोदी नेशनल सीन पे आते हैं, तो अगर आप देखें तो इस समय बीजेपी सिर्फ 18% पे है। क्या मोदी इसको कांग्रेस के बराबर 27% पे ले जा पाएंगे? जो पॉइंट हम लोग रख रहे हैं, ये एक खतरनाक चीज होगा। अभी तक फेस नहीं किया है राधिका। बड़े इसीलिए मैंने बड़ा सिंपल से सवाल है, लेकिन मैं जानता हूं सब लोग ये पूछते कि 117 से कम क्या नरेंद्र मोदी फिर भी दावेदार होंगे? साथ में लोग ये भी कहते हैं कि 117 से ज्यादा
तो नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता। देखिए 117 जब पाते हैं या उससे भी कम, हाफवे मार्क 92 है मेरे ख्याल में गुजरात में, तो वो सरकार तो बना ही लेंगे, उनको कोई रोकेगा नहीं। नहीं, सरकार बनाने का पॉइंट नहीं, सारा पॉइंट इनके पीएम की डिबेट से जुड़ा है। पीएम की डिबेट से जुड़ा हुआ है। इनके अमिताभ जी के पार्टी के अंदर से ही स्वर निकलने लगेंगे कि ये कोई उतना डिसाइसिव मैंडेट नहीं है। और यहाँ जहाँ तक तीसरी कार्यकाल की बात है, शीला दीक्षित तीसरी कार्यकाल कर रही है, तरुण गोगोई को तीसरा कार्यकाल मिला है, नवीन पटनायक अपना तीसरा कार्यकाल कह रही हूँ। तो मैंने ये कह रही हूँ कि ये इसमें क्या, व्हाट इज द बिग डील इन गेटिंग अ थर्ड टर्म, यू नो। इनके जैसे कई और पॉपुलर नेता हैं जो चुनाव जीतते जाते हैं, तो इसमें इनमें इतनी अहमियत क्या है कि हमें इन्हें ही प्राइम मिनिस्टेरियल कंटेंडर के रूप में प्रोजेक्ट करना है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.